श्राद्ध प्रकरण। श्राद्ध के प्रशस्त दिन, विभिन्न तिथियां, नक्षत्रों और वारों में किए जाने वाले श्राद्धों का विभिन्न फल। श्राद्ध के 8 भेद, श्राद्ध के लिए प्रशस्त स्थान, श्राद्ध में विहित और निषिद्ध पदार्थ। व्यास जी बोले, द्विजोत्तमों को अमावस्या आने पर भक्तिपूर्वक भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला पिंडान्य वारिहक नामक श्राद्ध करना चाहिए। चंद्रमा के क्षीण होने पर अर्थात अमावस्या तिथि के अपराह्न काल में द्विजातियों के लिए पिंडान्न वारिहक श्राद्ध करना प्रशस्त होता है। कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी को छोड़कर प्रतिपदादि अन्य तिथियां उत्तरोत्तर प्रशस्त हैं। पौष, माघ तथा फाल्गुन मास की तीनों अष्टकाएं, तीनों कृष्णाष्टमी और अमावस्या तीनों अन्वष्टकाएं, नवमी और माघ मास की पूर्णिमा तिथि श्राद्ध के लिए पुण्य तिथियां हैं। वर्षा ऋतु में मघा नक्षत्र युक्त त्रयोदशी तिथि और फसल के पकने का समय विशेष रूप से श्राद्ध करने का काल होता है। ये सभी श्राद्ध नित्य और प्रतिदिन किए जाने वाले नित्य श्राद्ध हैं। चंद्र और सूर्य के ग्रहण काल तथा बांधवों के मरने पर नैमित्तिक श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा न करने पर नारकीय गति प्राप्त होती है। ग्रहण आदि के समय किए गए काम्य श्राद्ध प्रशस्त माने गए हैं। उत्तरायण एवं दक्षिणायन के समय विषुव और व्यतिपात योग में किया हुआ श्राद्ध भी अनंत फल देने वाला होता है। संक्रांति तथा जन्म के समय किया गया श्राद्ध अक्षय होता है। सभी नक्षत्रों में विशेष रूप से काम्य श्राद्ध करना चाहिए। श्रेष्ठ द्विज कृतिका नक्षत्र में श्राद्ध का स्वर्ग प्राप्त करता है। रोहिणी में श्राद्ध करने से संतान और मृगशिरा नक्षत्र में श्राद्ध करने से ब्रह्म तेज की प्राप्ति होती है। आद्रा नक्षत्र में श्राद्ध करने से रौद्र कर्मों की सिद्धि तथा शौर्य की प्राप्ति होती है। पुनर्वसु नक्षत्र में भूमि और पुष्य नक्षत्र में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आश्लेषा नक्षत्र में श्राद्ध करने से सभी कामनाओं और मघा नक्षत्र में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार उत्तरा फाल्गुनी में धन की प्राप्ति होती है और पूर्वा फाल्गुनी में पाप का नाश होता है। हस्त नक्षत्र में किए गए श्राद्ध से अपनी जाति में श्रेष्ठता और चित्रा में बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होती है। स्वाति में व्यापार की सिद्धि और विशाखा में सुवर्ण की प्राप्ति होती है। अनुराधा में श्राद्ध करने से बहुत से मित्रों की तथा ज्येष्ठा में राज्य की प्राप्ति होती है। मूल नक्षत्र में कृषि और पूर्वाषाढ़ा में समुद्र तक की सफल यात्रा होती है। उत्तराषाढ़ा में सभी कामनाओं की सिद्धि और श्रवण नक्षत्र में श्राद्ध करने से श्रेष्ठता प्राप्त होती है। धनिष्ठा में सभी कामनाओं और शतभिषा में परम बल की प्राप्ति होती है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में श्राद्ध करने से कुप्य अर्थात सोना चांदी से भिन्न धातुएं और उत्तरा भाद्रपद में शुभ ग्रह की प्राप्ति होती है। रेवती नक्षत्र में किए गए श्राद्ध से बहुत सी गौवें और अश्विनी में श्राद्ध करने से घोड़ों की प्राप्ति होती है। भरणी नक्षत्र में यदि श्राद्ध किया जाए तो आयु की प्राप्ति होती है। रविवार को श्राद्ध करने से आरोग्य, सोमवार को सौभाग्य, मंगलवार को सर्वत्र विजय और बुधवार को श्राद्ध करने से सभी कामनाएं की सिद्धि होती है। बृहस्पतिवार के दिन श्राद्ध से अभिष्ट विद्या, शुक्रवार के दिन श्राद्ध से धन और शनैश्वर को श्राद्ध करने से आयु प्राप्त होती है। प्रतिपदा तिथि को श्राद्ध करने से शुभ पुत्र प्राप्त होते हैं। द्वितीया में श्राद्ध से कन्या, तृतीया में बंदीजनों, चतुर्थी में शूद्र पशु और पंचमी को श्राद्ध करने से सुंदर पुत्रों की प्राप्ति होती है। षष्ठी में श्राद्ध करने से द्यूत में विजय, सप्तमी में श्राद्ध से कृषि की प्राप्ति होती है। अष्टमी को श्राद्ध करने वाला सदा वाणिज्य में लाभ प्राप्त करता है। नवमी में श्राद्ध से 1 खुर वाले और दशमी में श्राद्ध करने से 2 खुर वाले बहुत से पशु मिलते हैं। एकादशी को श्राद्ध करने से रौप्य, रजत पदार्थ तथा ब्रह्म वर्चस्वी पुत्रों की प्राप्ति होती है। द्वादशी को श्राद्ध करने से जातरुक, स्वर्ण, चांदी तथा कुप्य, त्रयोदशी की जाति में श्रेष्ठता और चतुर्दशी को श्राद्ध करने से कुप्रजा की प्राप्ति होती है। पंचदशी, पूर्णिमा एवं अमावस्या को श्राद्ध करने वाला सदा सभी कामनाओं को प्राप्त करता है। इसलिए द्विजातियों को चतुर्दशी के दिन श्राद्ध नहीं करना चाहिए। शस्त्र आदि द्वारा जो मरे हुए हों उनका श्राद्ध इस चतुर्दशी तिथि को करना चाहिए। द्रव्य एवं ब्राह्मण के उपलब्ध रहने पर काल संबंधी कोई नियम नहीं बताया गया है, अर्थात कभी भी श्राद्ध किया जा सकता है। इसलिए भोग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए द्विजातियों को श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। सभी शुभ कर्मों के प्रारंभ में तथा पुत्र जन्म आदि समयों में आभ्युदयिक श्राद्ध करना चाहिए। पर्व के दिन पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। मनु ने प्रतिदिन किए जाने वाले नित्य श्राद्ध, काम्य श्राद्ध, कामना विशेष की सिद्धि के लिए किया जाने वाला श्राद्ध, एकोद्दिष्टादि नैमित्तिक श्राद्ध,
वृद्धि श्राद्ध और पार्वण श्राद्ध, इन 5 प्रकार के श्राद्धों का वर्णन किया है। यात्रा के समय किया जाने वाला छठा श्राद्ध कहा गया है, उसे यत्नपूर्वक करना चाहिए। ब्रह्मा ने शुद्धि के लिए 7वें श्राद्ध का वर्णन किया है। 8वां दैविक नामक श्राद्ध है, जिसे करने से भय से मुक्ति हो जाती है। संध्या और रात्रि में श्राद्ध नहीं करना चाहिए, किंतु राहु और केतु द्वारा सूर्य चंद्र के ग्रस्त किए जाने पर रात्रि में भी श्राद्ध किया जा सकता है। देश विशेष के कारण श्राद्ध अनंत पुण्य फल देने वाला होता है। गंगा, प्रयाग, अमरकंटक में किया गया श्राद्ध अक्षय फल प्रदान करता है। पीतर इस गाथा का गान करते हैं और मनीषी ऐसा कीर्तन करते रहते हैं कि शीलवान तथा गुणवान बहुत से पुत्रों की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि उनमें से कोई एक भी किसी प्रसंगवश गया चला गया और गया पहुंचकर यदि श्राद्ध दे तो उसके द्वारा पीतर तार दिए जाते हैं, अर्थात पितरों को उत्तमोत्तम गति प्राप्त होती है और वो श्राद्धकर्ता परम गति को प्राप्त करता है। वराह पर्वत विशेष रूप से गंगा तथा जहाँ स्वयं भगवान हर निवास करते हैं, विशेषतया उस वाराणसी, गंगा द्वार, हरिद्वार, प्रभास, बिल्वक तीर्थ, नील पर्वत, कुरुक्षेत्र, कुब्जाम तीर्थ, भृगुतुंग, महालय, केदार पर्वत, फल्गुन तीर्थ, नैमिषारण्य, विशेष रूप से सरस्वती नदी तथा पुष्कर, नर्मदा, कुशावर्त, श्रीशैल, भद्रकर्णक, वैत्रवती, विपाशा और विशेष रूप से गोदावरी नदी आदि स्थानों तथा अन्य तीर्थों, पुलिनों और नदियों के तटों पर किए गए श्राद्ध से पितर सदा संतुष्ट होते हैं। व्रीहि, जौ, उड़द, जल, मूल, फल, श्यामाक, सामा, यव, शाक, निवार, प्रियंग, गोधूम, तिल तथा मुद्र द्वारा किए गए श्राद्ध से पीतर एवं 1 महीने तक प्रसन्न रहते हैं। आम, पानेरत, पाणेन, कर्मईद अर्थात करौंदा या करमर्द, ईख, द्राक्षा, अंगूर, दाड़िम, विदारी, भुष्मिकुंडाक तथा भरंड इन्हें श्राद्ध के समय प्रदान करना चाहिए। मधुयुक्त लाजा, शर्करा के साथ सत्तू, सिंघाड़ा तथा केसरू इन्हें श्राद्ध में प्रयत्न पूर्वक देना चाहिए। श्राद्ध में पिंपली, सुपारी, मसूर, कुष्मांड, वर्तुलाकार, गोल, लौकी, बैगन, रसयुक्त, भ्रस्तृण, कुसुम्भ, पिंडमूल, रार्जक, तंदुलीय, चौराई, शाक विशेष, राजमाश, वरवट, वरवटी, कड़ाई लोक भाषा में और भैंस के दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ द्विज को श्राद्ध में कोदो, कुविदार, कचनार, पालक तथा मछली का प्रयत्न पूर्वक त्याग करना चाहिए। श्राद्ध प्रकरण में निमंत्रण के योग्य पंक्तिवान ब्राह्मणों तथा त्याज्य पंक्ति दूषकों के लक्षण। व्यास जी बोले, द्विज को चाहिए कि चंद्रमा के क्षय होने पर अर्थात अमावस्या को स्नान कर यथोक्त रीति से पितरों का तर्पण करके शांतचित्त होकर तथा पवित्रता पूर्वक पिंडाहन वार्यक श्राद्ध करें। श्राद्ध से पूर्व ही वेद में पारंगत विद्वान ब्राह्मण का अन्वेषण करना चाहिए, क्योंकि उसे ही वेद पारक ब्राह्मण को ही हव्य, कव्य, तीर्थ और दान का अतिथि अधिकारी कहा गया है। जो सोमपाई, रजोगुण से हीन, धर्म को जानने वाले, शांतचित्त, व्रतपरायण, नियम में स्थित, ऋतुकाल में गमन करने वाले हैं, वे ब्राह्मण पंक्ति पावन हैं। पंचाग्नि का सेवन करने वाला, अध्ययनशील, यजुर्वेद का ज्ञाता, बृहन्विच, ऋग्वेदी, त्रिसौपर्ण तथा त्रिमधु अर्थात ऋग्वेद के अंश विशेष का अध्येता, त्रिनाचिकेत यजुर्वेद के अंश विशेष का अध्येता, छंदोग सामवेद का ज्ञाता, ज्येष्ठ सामद, ज्येष्ठ साम, सामगान तथा अथर्व वेद का अध्येता और विशेष रूप से रुद्राध्याय का अध्ययन करने वाला ब्राह्मण पंक्तिवान होता है। अग्निहोत्र परायण, विद्वान, न्यायवेत्ता, वेद की शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष इन 6 अंगों को जानने वाला, वेद के मंत्र भाग एवं ब्राह्मण भाग को जानने वाला तथा धर्मशास्त्र को पढ़ने वाला, ऋषियों के व्रतों को पालन करने वाला, ऋषिक 12 वर्षों तक चलने वाले व्रत यज्ञ सत्र का करने वाला, ब्राह्म विवाह द्वारा उत्पन्न संतान, गर्भाधानादि संस्कार से शुद्ध और सहस्रों शिष्यों को विद्या दान करने वाला ब्राह्मण पंक्ति पावन होता है। चांद्रायण व्रत करने वाला, सत्यवादी, पुराण जानने वाला, गुरु, देवता और अग्नि की पूजा में आसक्त, ज्ञानपरायण, आसक्ति आदि से सर्वथा मुक्त, धीर, ब्रह्मज्ञानी, महादेव की पूजा में निरत रहने वाला तथा वैष्णव श्रेष्ठ द्विज पंक्ति पावन होता है। नित्य अहिंसा, व्रतपरायण, अप्रतिग्रही, यज्ञ करने वाले और दान देने वाले ब्राह्मणों को पंक्ति पावन जानना चाहिए। श्रोत्रिय, स्वस्थ, महायज्ञ परायण, गायत्री जप करने में निरत ब्राह्मण युवक सामर्थ्य संपन्न पंक्ति पावन होते हैं। कुलीन, ज्ञानवान, शीलवान, तपस्वी एवं अग्नि का चयन करने वाले स्नातक ब्राह्मणों को पंक्ति पावन जानना चाहिए।
माता पिता के हित में लगे हुए प्रातः स्नान करने वाले अध्यात्मवेत्ता मुनि एवं दांत ब्राह्मणों को पंक्ति पावन समझना चाहिए। ज्ञाननिष्ठ महायोगी वेदांत के अर्थ का विशेष चिंतन करने वाले श्रद्धा संपन्न तथा श्रद्धा नीरत ब्राह्मण पंक्ति पावन होते हैं। वेद विद्या में नीरत सदा ब्रह्मचर्य परायण अथर्ववेद का अध्ययन करने वाला मुमुक्षु स्नातक ब्राह्मण पंक्ति पावन होता है। असमान प्रवर असमान गोत्र में संबंध करने वाला और असंबंधी निषिद्ध संबंध रहित ब्राह्मण को पंक्ति पावन समझना चाहिए। सर्वप्रथम तत्व ज्ञान में नीरत संयत चित्त योगी को भोजन कराना चाहिए। अभाव होने पर अर्थात ऐसा ब्राह्मण न मिलने पर इंद्रिय जयी नैष्टिक ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार कर यावज्जीनीय गुरुकुल में ही निवास करता है को और ऐसे ब्राह्मण के अभाव में उपकुवार्णक जो ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाला है, ऐसे ब्रह्मचारी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। उसका भी अभाव होने पर श्राद्ध प्रकरण में ब्राह्मण निमंत्रित करने की विधि, निमंत्रित ब्राह्मण के कर्तव्य, श्राद्ध विधि, श्राद्ध में प्रशस्त पात्र, पितरों की प्रार्थना, श्राद्ध के दिन निषिद्ध कर्म, वृद्धि श्राद्ध का विधान, श्राद्ध प्रकरण का उपसंहार। व्यास जी बोले, सावधानी पूर्वक गोबर और जल से श्राद्ध भूमि को शुद्ध कर सभी ब्राह्मणों की सेवा में पहुंचकर सज्जन पुरुषों द्वारा उन्हें निमंत्रित करना चाहिए। श्राद्ध के पहले दिन ब्राह्मणों की नम्र भाव से आदर पूर्वक पूजा कर उनसे कहना चाहिए, कल हमारे यहाँ श्राद्ध होगा, आप लोग कृपा कर पधारें। ऐसा असंभव होने पर दूसरे दिन अर्थात श्राद्ध के ही दिन यथोक्त लक्षणों से समन्वित ब्राह्मणों को निमंत्रित करना चाहिए। मन के समान शीघ्र गति वाले पितर जब ये सुन लेते हैं कि श्राद्ध काल उपस्थित है, तब परस्पर विचार कर श्राद्धकर्ता के यहाँ एकत्र हो जाते हैं। अंतरिक्ष में विचरण करने वाले पितर वायु रूप से स्थिर रहते हैं, ब्राह्मणों के साथ भोजन करते हैं और भोजन करके परम गति को प्राप्त करते हैं। श्राद्ध का समय आने पर सभी आमंत्रित ब्राह्मणों को संयमी और ब्रह्मचर्य परायण होकर रहना चाहिए। श्राद्ध करने वाले को क्रोध, उतावलापन और प्रमाद का त्याग कर समाहित होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, उसे भार का ढोना, मैथुन, मार्ग गमन यात्रा आदि और जप का किसी कामना परक यज्ञादि का श्राद्ध के समय परित्याग करना चाहिए। पहले से ही निमंत्रित ब्राह्मण यदि किसी दूसरे का निमंत्रण स्वीकार करता है तो वो घोर नरक में जाता है और बाद में सूकर की योनि में प्राप्त होता है। किसी एक ब्राह्मण को आमंत्रित करके जो मोह से दूसरे को आमंत्रित करता है, वो व्यक्ति उससे भी अधिक पापी होता है। जो में निमंत्रित होने पर भी दूसरी जगह जाता है, वो विष्टा का कीड़ा होता है। श्राद्ध में निमंत्रित जो ब्राह्मण मैथुन करता है, वो ब्रह्म हत्या के पाप को प्राप्त करता है और बाद में तिर्यक योनि में उत्पन्न होता है। श्राद्ध में निमंत्रित जो दुर्बुद्धि ब्राह्मण यात्रा करता है, उसके पितर उस महीने धूलि का भक्षण करते हैं। श्राद्ध में निमंत्रित जो ब्राह्मण कलह करता है, उस महीने में उसके पितर मल का भोजन करते हैं। इसीलिए श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मण को नियतात्मा, क्रोध शून्य और शौच परायण रहना चाहिए और श्राद्धकर्ता को भी जितेंद्रिय होना चाहिए। श्राद्ध दिन के पूर्व दिन समाहित होकर दक्षिण दिशा में जाकर अत्यंत निर्मल जड़ सहित और दक्षिण की ओर झुके हुए कुशों को जल में लाना चाहिए। दक्षिण की ओर झुके हुए स्तिग्न अन्य संबंध से रहित अर्थात स्वस्वत्व वाले शुभ लक्षणों वाले पवित्र तथा एकांत स्थान का गोमय से उपलेपन करना चाहिए। नदियों के किनारों, तीर्थों, अपनी भूमि में, पर्वत के शिखरों तथा एकांत स्थानों पर श्राद्ध करने से पितर सदा संतुष्ट रहते हैं। दूसरे की भूमि में पितरों का श्राद्ध नहीं करना चाहिए। यदि मोहवश मनुष्यों के द्वारा ऐसा किया जाता है तो वो कर्म भूमि के स्वामी के द्वारा विफल नष्ट कर दिया जाता है। जंगल, पर्वत, पुण्य तीर्थ, देव मंदिर ये सभी स्थान बिना स्वामी वाले अर्थात सार्वजनिक कहे जाते हैं। इन पर किसी का स्वामित्व नहीं होता। श्राद्ध भूमि में सर्वत्र तिलों को फैलाना चाहिए। तिलों के द्वारा असुरों से उपहत अर्थात आक्रांत श्राद्ध भूमि शुद्ध हो जाती है। तदनंतर अनेक प्रकार से शुद्ध किए गए प्रशस्त अन्न से अनेक प्रकार के भोज्य पकवान बनाने चाहिए, जो चौष्य, पेय आदि उत्तमोत्तम व्यंजनों से यथाशक्ति समृद्ध हों। तदनंतर मध्याह्न काल व्यतीत होने पर कृतशौर, नख और बाल कटाए हुए द्विजों ब्राह्मणों से मार्ग में मिलकर उन्हें दंत धावन प्रदान करें। वैश्वय देवत्य मंत्र का उच्चारण कर उन्हें उदुम्बुर के पात्रों द्वारा अभ्यंजन के लिए उपयोगी तैल, स्नान के लिए जल अलग अलग दें। तदुपरांत उनके स्नान कर लेने पर उठकर हाथ जोड़ते हुए उन्हें क्रमशः पाद्य एवं आचमन देना चाहिए। विश्व देवों के निमित्त जो ब्राह्मण पहले निमंत्रित हैं, उन्हें 3 कुश रखकर पूर्वाभिमुख आसन प्रदान करना चाहिए। पितृ ब्राह्मणों को
दक्षिणाग्र कुश के ऊपर तिलोदक से प्रोक्षित कर दक्षिणाभिमुख आसन प्रदान करना चाहिए। श्राद्धकर्ता आसन का स्पर्श करते हुए आस्वध्वम बैठिए इस प्रकार कहकर उन पितृ ब्राह्मणों को पृथक पृथक आसन पर बिठाएं। विश्वदेव देव संबंधी 2 ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख, पितृ संबंधी 3 ब्राह्मणों को उत्तराभिमुख बैठाना चाहिए, अथवा देव संबंधी और मातामह पितृ संबंधी के भी निमित्त 1-1 ब्राह्मण को बैठाना चाहिए। श्राद्ध में सत्कार, देश, काल, पवित्रता और ब्राह्मण सम्मद इन 5 का अधिक विस्तार के कारण नाश होता है, अतः विस्तार की इच्छा नहीं करनी चाहिए। विस्तार की अपेक्षा श्रुतशील आदि से संपन्न अनपेक्षित क्षणों से रहित वेद के पारंगत एक ही ब्राह्मण को भोजन कराना उचित है। किसी पात्र में समस्त प्रकृत वस्तुओं, श्राद्धीय भोज्य पदार्थों से उचित मात्रा में भोज्य लेकर देव मंदिर में देवता के उद्देश्य से प्रथम निवेदित करके अन्य कार्य प्रारंभ करना चाहिए। उस श्राद्धीय लवण रहित सिद्ध अन्न को अग्नि में छोड़ना चाहिए अथवा ब्रह्मचारी को देना चाहिए। अतः एक ही श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मणों के बैठ जाने पर भोजन के निमित्त उपस्थित हुए भिक्षुक अथवा ब्रह्मचारी को भी उसकी इच्छा अनुसार श्राद्ध में जो यथेष्ट हो वो भोजन कराना चाहिए। जिसके श्राद्ध में अतिथि भोजन नहीं करता उसका श्राद्ध प्रशंसनीय नहीं होता। इसलिए द्विजों को प्रयत्नपूर्वक श्राद्धों में अतिथियों का पूजन करना चाहिए। जो द्विज ब्राह्मण आतिथ्य रहित श्राद्ध में भोजन करते हैं वे कौवे की योनि में जाते हैं और दाता की भी यही गति होती है, इसमें संदेह नहीं। श्राद्ध में हीन, अंगवाला, पतित, कुष्ठ रोगी, व्रणयुक्त, पुक्कस जाति विशेष, नास्तिक, कुक्कुट, शूकर तथा कुत्ता ये दूर से ही हटा देने योग्य हैं। विभत्स, अपवित्र, नग्न, मत्त, धूर्त, रजस्वला स्त्री, नीला, कषाय वस्त्र धारण करने वाले तथा पाखंडी का परित्याग करना चाहिए। श्राद्ध में पितृ ब्राह्मणों के प्रति जो भी कर्म किया जाता है वो सब वैश्वदेव कर्म के अनंतर करना चाहिए। यथाविधि श्राद्धीय भोजन में बैठे हुए उन सभी ब्राह्मणों को आभूषण, माला, यज्ञ सूत्र, शिरोश्वेष्टन, धूप, वस्त्र तथा अनुलेपन आदि के द्वारा अलंकृत करना चाहिए। तदनंतर ब्राह्मणों की आज्ञा से उत्तराभिमुख होकर यथाविधि विश्वदेवास इस ऋचा का पाठ कर देवों का आवाहन करना चाहिए। 2 पवित्र कुश ग्रहण कर शनम नो देवी ये मंत्र पढ़कर प्रक्षालित पात्र में जल डालें और यवोसीति मंत्र से यव जौ भी डालें। या दिव्या इस मंत्र से ब्राह्मण के हाथ पर अर्धपात्र का जल छोड़ें और यथाशक्ति गंध, माला, धूप तथा दीप आदि प्रदान करें। तदनंतर विद्वान व्यक्ति को अपसव्य एवं दक्षिणाभिमुख होकर उशंत स्वाहा इस ऋचा से पितरों का आवाहन करना चाहिए। आवाहन करके उनकी आज्ञा से आयंतुनः इस मंत्र का जप करना चाहिए। शन्नो देवी इस मंत्र से पात्र में जल डालें और तिलोस्सी इस मंत्र से तिल भी छोड़ें। पहले के समान अर्ध प्रदान कर अथवा ब्राह्मणों के हाथ में जलादि प्रदान कर समाहित होकर पात्र में सनस्रो अर्ध का अवशिष्ट जल रखें। तदनंतर पितृभ्य स्थानम इस मंत्र से पात्र को अधोमुख उलट कर रखें। धृतयुक्त अन्न लेकर अग्नौ करिष्य ऐसा पूछें और उन ब्राह्मणों द्वारा कुरुष्व करो ऐसी आज्ञा प्राप्त होने पर उपवीति सव्य होकर हवन अग्नौकरण करे। हाथ में कुश लेकर और यज्ञोवीति सव्य होकर होम करना चाहिए। पितृ संबंधी कार्य प्राचीनावीति अपसव्य होकर करें और वैश्वय देव संबंधी कार्य होम के समान अर्थात सव्य होकर करें। पुरुष को दाहिना जानू जमीन पर रखकर देवों की परिचर्या करनी चाहिए और पितरों की परिचर्या में बायां जानू जमीन पर रखना चाहिए। तब सोमाय वै पितृमय स्वदाह नमः इस मंत्र का उच्चारण कर अग्नेय कव्यवाहनाय स्वाधा ऐसा कहकर हवन करे। अग्नि के अभाव होने पर सावधान चित्त होकर ब्राह्मण के हाथ पर महादेव के समीप अथवा गौशाला में हवनीय द्रव्य रखना चाहिए। तदनंतर उनकी आज्ञा प्राप्त कर दक्षिण दिशा में जाकर भूमि को गोमय गोबर से लिपकर उस स्थान में बालू बिछाएं। तदनंतर उस स्थान पर दक्षिण की ओर झुकी हुई गोल अथवा चौकोर शुभ बालाकुमय वेदी बनाएं। उस वेदी के बीच में एक कुश से 3 रेखा खींचे और उस स्थान वेदी पर दक्षिणाग्र कुशों को बिछाकर हवि के बचे हुए अंश से निर्मित 3 पिंड उस वेदी पर प्रदान करें। पिंड प्रदान के अनंतर लेप भाग के अधिकारी पितरों के लिए पिंडाधार कुशों के मूल में उस पिंड शेष से संतृष्ट हाथ का प्रोक्षण करें। तदनंतर मंत्रवेत्ता को चाहिए कि आचमन करें और धीरे धीरे श्वास खींचकर अपने बाएं से पीछे मुख करके धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पिंडों के सामने अपना मुख कर पूरा श्वास छोड़ें तथा उस अन्न एवं पितरों को नमस्कार करें। पुनः पिंड के समीप ऊपर धीरे धीरे अर्धपात्र का शेष जल छोड़ें, उसे अवनेजन कहते हैं। तदनंतर सावधानी के साथ रखे हुए उन पिंडों को झुककर क्रमानुसार सूंघें और पात्र में रख दें।
पिंडदान से बचा हुआ अन्न ब्राह्मणों को विधि पूर्वक खिलाना चाहिए। पुआ, कृसर, पायस, तिल के साथ पकाए चावल की खीर, सूप, शाक, फल, इक, दूध, दही, धृत, मधु, अन्न तथा अनेक प्रकार के खाने और पीने योग्य पदार्थ उन्हीं ब्राह्मणों की रुचि के अनुसार खिलाने चाहिए। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जो जो रुचिकर हो और श्राद्ध में विहित हो वो सब दे देना चाहिए। साथ ही अनेक प्रकार के धान्य, तिल और शर्करा का दान करना चाहिए। कल्याण प्राप्त करने की इच्छा वाले श्राद्धकर्ता को चाहिए कि ब्राह्मणों को फल, मूल, पानक, विविध स्वाद युक्त पेय पदार्थ विशेष को छोड़कर अन्य सभी अन्न उष्ण अवस्था में गरम गरम प्रदान करें। श्राद्धकर्ता कभी भी अश्रुपात न करें, न कोप करें, न झूठ बोले, पाँव से अन्न को स्पर्श न करें और अन्न का पैरों से अवधूनन मर्दन न करें। क्रोध करके जो दिया जाता है, जल्दी जल्दी जो भोजन करता है और बोलते हुए जो खाया जाता है, उस पदार्थ को राक्षस हर लेते हैं। ब्राह्मणों के समीप स्वेद युक्त शरीर से न रहें। श्राद्ध स्थल से शेन, कौवा आदि पक्षियों को हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि संभव है इनके ही रूप में पितृगण वहाँ खाने की इच्छा से आए हों। वहाँ श्राद्ध में हाथ से प्रत्यक्ष लवण नहीं देना चाहिए। लोहे के पात्र द्वारा और अश्रद्धा से कोई वस्तु नहीं देनी चाहिए। स्वर्ण, रजत या औदुंबर के पात्र से तथा विशेष रूप से खड्ग नाम के पात्र विशेष से दिया हुआ पदार्थ अक्षय होता है। जो व्यक्ति श्राद्ध में मिट्टी के बर्तनों में पितरों को भोजन कराता है वो घोर नरक में जाता है, और ऐसे ही भोजन करने वाले ब्राह्मण तथा श्राद्ध करने वाले पुरोहित भी नरक में जाते हैं। एक पंक्ति में भोजन करने वालों के साथ परोसने में विषम व्यवहार नहीं करना चाहिए। सबको समान रूप से देना चाहिए। भोजन करने वालों को भी विषम दृष्टि से न तो मांगना चाहिए न किसी दूसरे को दिलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर मांगने वाला, दिलाने वाला और देने वाला ये तीनों भीषण नरकों में जाते हैं। शिष्ट लोगों को मौन होकर भोजन करना चाहिए। अन्न के प्राकृत गुणों को वर्णन नहीं करना चाहिए। पीतर तभी तक भोजन करते हैं जब तक भोज्य पदार्थ के गुणों का वर्णन नहीं होता। अग्रासन पर पंक्ति में बैठे हुए किसी एक द्विज को उस पंक्ति या अन्य पंक्ति में बैठे हुए द्विजों ब्राह्मणों को देखते देखते उनके द्वारा भोजन प्रारंभ करने के पूर्व पहले अकेले भोजन आरंभ नहीं करना चाहिए। अर्थात अपनी तथा अन्य पंक्तियों में बैठे हुए सभी ब्राह्मणों के साथ ही भोजन आरंभ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर वो यज्ञ द्विज पंक्ति में बैठे हुए देखने वालों के पाप का भागी होता है। श्राद्ध में नियुक्त श्रेष्ठ द्विज को किसी वस्तु का बहिष्कार नहीं करना चाहिए और दूसरे के अन्न की ओर नहीं देखना चाहिए। श्राद्ध में भोजन करते हुए ब्राह्मणों को वेद, धर्मशास्त्र, इतिहास, पुराण तथा शुभ श्राद्ध कल्पों, श्राद्धीय नियमों को सुनना चाहिए। ब्राह्मणों के भोजन कर लेने पर उनके क्या आप लोग तृप्त हो गए, इस प्रकार पूछना चाहिए और उनके भोजन पात्र के सम्मुख परिवेशन से अवशिष्ट अन्न का विकीर्ण करना चाहिए। साथ ही वृद्ध प्रपितामह आदि लेप भाग के अधिकारी पितरों के लिए श्राद्धीय सिद्ध अन्न का उत्सर्ग करना चाहिए। तदनंतर तृप्त ब्राह्मणों को आचमन कराना चाहिए। आचमन कर लेने पर उन्हें चतुर्दिक क्रमण करें ऐसा कहना चाहिए। तब ब्राह्मण उन्हें स्वाधास्तु कहकर आशीर्वाद दें। उनके ब्राह्मणों के भोजन करने से बचे शेष अन्न को उन ब्राह्मणों को ही निवेदित करें। अनंतर वे ब्राह्मण जैसा कहें वैसा ही उनकी आज्ञा से करें। पितृकार्य माता पिता के कोदिष्ट श्राद्ध में, स्वदितम गोष्ठी श्राद्ध में, संवृत्तम आभ्युदायिक श्राद्ध में, संपन्नम तथा देव श्राद्ध में रोचते ऐसा कहना चाहिए। निमंत्रित ब्राह्मणों को विदा कर मौन होकर दैव कार्य, पूर्वाभिमुख आचमन, विष्णु स्मरण आदि करके दक्षिणाभिमुख होकर पितरों में इन वरों की याचना करें। हमारे कुल में दान देने वालों की, वेद ज्ञान की तथा संतति की वृद्धि हो। शास्त्रों, ब्राह्मणों, पितरों, देवों आदि में हमारी श्रद्धा हटे नहीं। मेरे पास दान करने के लिए बहुत से पदार्थ हैं। श्राद्ध के पिंडों को गाय, अज, बकरा अथवा ब्राह्मण को दे। ऐसा संभव न होने पर अग्नि अथवा जल में विसर्जित करना चाहिए। पुत्र की इच्छा करने वाली श्राद्धकर्ता की पत्नी को मध्यम पिंड का भक्षण करना चाहिए। तदनंतर हाथों को धोकर आचमन करके अवशिष्ट भोज्य पदार्थों से अपने जातीय बंधुओं को तृप्त करें। उन जातीय बंधुओं के तृप्त हो जाने पर अपने भृत्यजनों को भोजन कराएं। तत्पश्चात पत्नियों के साथ स्वयं भी शेष अन्न को ग्रहण करें। श्राद्ध स्थल से जूठा अन्न तब तक नहीं उठाना चाहिए जब तक सूर्यास्त न हो जाए। श्राद्ध की उस रात्रि में पति पत्नी को ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहिए। श्राद्ध करके और श्राद्ध का भोजन करके जो मैथुन करता है वो महारौरव नरक में जाता है। तदुपरांत कीड़े की योनि में जन्म लेता है। श्राद्धकर्ता तथा श्राद्ध के भोजन करने वाले को पवित्र, क्रोध रहित, शांत, सत्यवादी तथा सावधान रहना चाहिए और स्वाध्याय तथा यात्रा का त्याग करना चाहिए। किसी एक श्राद्ध में भोजन करने के बाद जो ब्राह्मण दूसरे श्राद्ध में भोजन करते हैं
वे महापातियों के समान हैं और बहुत से नरकों में जाते हैं। इस प्रकार आप लोगों से मैंने इस सनातन श्राद्ध कल्प का वर्णन किया। उदासीन अनासक्त तत्ववेत्ता को नित्य अपक्व अन्न से श्राद्ध कराना चाहिए। अग्निहोत्र से रहित, यात्रा करने वाले तथा व्यसन से युक्त, किसी प्रकार की आपत्ति या रोग से ग्रस्त, श्रद्धालु और विधि को जानने वाले द्विज को आम श्राद्ध अपक्व अन्न से किया जाने वाला श्राद्ध कराना चाहिए। वो उसी अपक्व अन्न से अग्नोकरण करे और उसी से पिंडदान भी करे। जो इस विधि से शांत मन होकर श्राद्ध करता है वो सभी कल्मशों से दूर होता हुआ योगियों के नित्य पद को प्राप्त करता है। इसलिए द्विजोत्तमों को सभी प्रयत्नों से श्राद्ध करना चाहिए। इसलिए सनातन ईश की सम्यक रूप से आराधना हो जाती है। सर्वथा निर्धन द्विज को मूल अथवा फलों से श्राद्ध कराना चाहिए अथवा स्नान कर समाहित होकर तिल और जल द्वारा पितरों का तर्पण कराना चाहिए। जिसके पिता जीवित हों उसे श्राद्ध नहीं करना चाहिए अथवा उसके लिए होम पर्यंत श्राद्ध करने का विधान है। कुछ लोगों का कहना है कि पिता जिन्हें पिंडदान करते हों उन्हें भी वो पिंडदान करे। पिता, पितामह तथा प्रपितामह से जिनकी मृत्यु हुई हो उसी के निमित्त श्राद्धकर्ता को पिंडदान करना चाहिए, न कि अन्य किसी जीवित व्यक्ति के निमित्त। अथवा जीवित पुरुष को भी इसकी अभिरुचि के अनुसार भक्तिपूर्वक भोजन कराएं। श्रुति में कहा गया है कि पितादि जीवित व्यक्ति का अतिक्रमण कर पिंडदान नहीं करना चाहिए। द्वामुष्नायक पुत्र बीजी एवं क्षेत्रीय दोनों पिताओं को पिंडदान करें। ये पुत्र संपत्ति का आधा भाग ले सकता है। जो पुत्र नियोग विधि से उत्पन्न नहीं है, शुल्क मूल्य देकर ग्रहित है, वो बीजी, जिस पुरुष के बीज से उत्पन्न हुआ है वो बीजी है, वो पिंडदान करेगा और क्षेत्राधिकारी पिता के पिंडदान का उसे अधिकार नहीं होगा। नियोग से उत्पन्न पुत्र को क्रमशः क्षेत्रीय और बीजी को 2 पिंड देने चाहिए। एक एक पिंड देते समय क्रमशः अलग अलग दोनों का नाम कीर्तन करना चाहिए। पिता की मृत्यु तिथि में विधि पूर्वक एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। अपना अशौच समाप्त कर लेने पर इच्छा अनुसार काम में श्राद्ध किए जा सकते हैं। अभ्युदय की कामना करने वाले को पूर्वान्न में ही अभ्युदयिक नंदी श्राद्ध करना चाहिए। देव कार्य के समान इसके सभी कार्य करने के लिए पिलों का कार्य जैसा करना चाहिए। इसमें सीधे कुशों का प्रयोग करें। मोटक के रूप में द्विगुणिकृत कुशों का प्रयोग न करें। युग्म ब्राह्मणों को भोजन कराएं और नांदी मुखाह पितर प्रेत्यांत अर्थात नांदी मुख नामक पितर तृप्त हों ऐसा कहना चाहिए। पहले मातृ श्राद्ध तदनंतर पितृ श्राद्ध करना चाहिए। इसके बाद माता महादि का श्राद्ध होता है। वृद्ध श्राद्ध में इन्हीं तीनों प्रकारों के श्राद्धों का वर्णन हुआ है। देवकार, विश्वदेवकार करने के अनंतर पिंडदान करना चाहिए। दाहिनी ओर से विश्वदेव कार्य करना चाहिए। एकाग्र चित्त से सभ्य होकर पूर्वाभिमुख हो पिंडदान करना चाहिए। सर्वप्रथम नांदी श्राद्ध के पूर्व भक्तिपूर्वक गणेश्वरों से युक्त षोडश मातृकाओं का पूजन करना चाहिए। मनोरम स्थिंडिल प्रतिमा अथवा ब्राह्मणों में पुष्प, धूप, नैवेद्य, गंध तथा अलंकारों आदि के द्वारा षोडश मातृकाओं का पूजन करना चाहिए। मातृगणों की पूजा कर विद्वानों को चाहिए कि वो तीनों श्राद्ध करें। मातृ पूजन किए बिना जो श्राद्ध करता है षोडश मातृकाएं क्रुद्ध होकर उससे अप्रसन्न हो जाती हैं। आशौच प्रकरण में जनना शौच और मरणा शौच की क्रियाविधि, शुद्धि विधान, सपिंडता, सद्य शौच, अंत्येष्टि संस्कार, सपिंडीकरण विधि, मासिक तथा सान्वत्तरिक श्राद्ध आदि का वर्णन। व्यास जी ने कहा, हे द्विजोत्तमों, विद्वानों ने ब्राह्मणों के लिए सपंडों की मृत्यु अथवा जन्म होने पर 10 दिन का आशौच कहा है। आशौच में विशेष रूप से विहित नित्य तथा काम में कुछ भी कर्म न करें। मन से भी स्वाध्याय वेदाध्ययन न करें। यज्ञशाला के अग्नि कार्य के लिए पवित्र क्रोध रहित भूमि देवरूप ब्राह्मणों को नियुक्त करना चाहिए। शुष्क अन्न तथा फूलों के द्वारा वैताग्नि में हवन श्रोत होम कराना चाहिए। दूसरे लोग इस आशौचग्रस्त व्यक्तियों को स्पर्श न करें और न कोई वस्तु ही उनसे ले। विद्वानों ने चौथे अथवा 5वें दिन इनके स्पर्श का विधान किया है। सपिंडों के जनना शौच में सपिंडों को स्पर्श करने में दोष नहीं होता, तथापि उत्पन्न हुए बालक और उसे जन्म देने वाली सद्यः प्रसूता स्त्री को मनुष्यों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। जनना शौच में वेद का अध्ययन करने वाला, यज्ञ करने वाला और वेद जानने वाला पिता, ये सभी स्नान करने से स्पर्श करने योग्य हो जाते हैं। माता 10 दिनों के बाद स्पर्श योग्य होती है। निर्गुण अथवा अति निर्गुण लोगों के लिए 10 दिनों का आशौच कहा गया है।
1 दिन, 2 दिन अथवा 3 गुण वालों के लिए 4 दिन या 1 दिन में शुद्धि होने का विधान है। 10 दिन हो जाने पर सम्यक रूप से अध्ययन एवं हवन करना चाहिए। प्रजापति मनु ने चौथे दिन 1 गुण वाले अशौची के स्पर्श का विधान किया है। क्रियाहीन, मूर्ख, महारोगी, मनमाना आचार करने वाले व्यक्तियों का आशौच मरण पर्यंत कहा गया है। ब्राह्मणों का आशौच 3 रात अथवा 10 रात तक का होता है। उपनयन संस्कार होने के पूर्व तथा चूड़ा संस्कार के अनंतर मृत्यु होने पर 3 रात का और उपनयन संस्कार होने पर 10 रात का अशौच होता है। 2 वर्ष से कम अवस्था वाले बालक के मरने पर केवल माता पिता को 3 रात का अशौच होता है। अत्यंत निर्गुण सपिंडक की मृत्यु होने पर 3 रात में शुद्धि होती है। बिना दांत वाले शिशु के मरने पर माता पिता को 1 दिन का अशौच कहा गया है। यदि माता पिता निर्गुण हो तो दांत उत्पन्न हुए शिशु की मृत्यु होने पर उन्हें 3 रात का अशौच होता है। दांत उत्पन्न होने के पूर्व तक बालक की मृत्यु होने पर सद्दह चूड़ाकरण संस्कार के पूर्व तक 1 रात तथा उपनयन से पूर्व तक 3 रात का अशौच सपिंडों के लिए कहा गया है। उत्पन्न होते ही बालक की मृत्यु होने पर पिता और माता को अशौच होता है, किंतु पिता स्नान के बाद स्पर्श के योग्य होता है। सपिंडों और सहोदर भाई की जन्म से 10 दिनों के भीतर मृत्यु होने पर स्नान मात्र से सद्यः पवित्रता होती है। 10 दिन के पश्चात मृत्यु होने पर 1 दिन का अशौच उस सहोदर को होगा जो निर्गुण होता है। तदनंतर दांत निकलने तक निर्गुण सपिंडों को 1 रात का अशौच होता है। चौल कर्म के उपरांत सपिंडों के मरने पर 3 रात का अशौच होता है। श्रेष्ठ जनों, सपिंडी यदि अत्यंत निर्गुण हो तो बिना दांत निकले उनकी मृत्यु होने पर 1 रात का अशौच होता है। उपनयन के पूर्व सपिंडों की मृत्यु होने पर सभी गुणवानों के लिए स्नान का विधान है, किंतु उपनयन के बाद मृत्यु होने पर भिन्न स्थिति अलग अलग अशौच की अवस्था होती है। 6 महीने के पूर्व यदि स्त्रियों का गर्भस्राव हो जाता है तो जितने महीने का गर्भ होता है उतने ही दिनों तक का उनका स्त्रियों का अशौच कहा गया है। उसके बाद गर्भपात होने पर स्त्रियों के लिए 12 रात्रि का और सपिंडों के लिए सद्य अशौच का विधान है। गर्भस्राव और अत्यंत निर्गुण सपिंडी की मृत्यु होने पर 1 अहोरात्र का और मनमाने आचरण वाले जातु बंधुओं के यहाँ गर्भस्राव होने पर 3 रात का अशौच निश्चित है। यदि जननाशौच के मध्य दूसरा जननाशौच हो जाए और मरणाशौच के बीच में दूसरा मरणाशौच पड़ जाए तो प्रथम अशौच के जितने दिन शेष रहते हैं उतने ही दिनों में दूसरे अशौच की भी शुद्धि हो जाती है। किंतु प्रथम अशौच 1 ही दिन का बचा हो तो 3 रात का अशौच होता है। मरणाशौच के मध्य जननाशौच होने पर अथवा जननाशौच के बीच में मरणाशौच आ जाने पर मरणाशौच के पूरा होने पर ही शुद्धि होती है। यदि पूर्व का अशौच वृद्धिमद बड़ा गुरुत्तर अशौच हो तो पूर्व के अशौच की शुद्धि से ही दोनों अशौचों की शुद्धि होती है। यदि 5वीं रात्रि बीत जाने पर वृद्धिमंद अशौच हो तो दूसरे अशौच की शुद्धि पूर्व के ही अशौच हो जाती है। देशांतर में गए हुए का जननाशौच या मरणाशौच संबंधी समाचार सुनने के बाद उतने समय तक संयम अशौच के नियम का पालन करना चाहिए जब तक शेष दिन समाप्त न हो जाए। 1 वर्ष के भीतर व्यतीत हुए मरणाशौच का समाचार सुनने पर सपिंडों को 3 रात का अशौच होता है। उसी प्रकार 1 वर्ष बीतने के बाद समाचार मिलने पर मरणाशौच में स्नान मात्र करना चाहिए। वेदांत को जानने वाला ब्रह्मानिष्ठ अध्ययनकर्ता, गुरुकुल में निवास करने वाला ब्रह्मचारी, अग्निहोत्री तथा वृत्तिहीन लोगों को सभी अवस्थाओं में सदा सद्य शौच होता है। अविवाहित स्त्रियों, कन्याओं की पाणी ग्रहण से पूर्व मृत्यु होने पर सपिंडों के निमित्त सदा 3 रात का अशौच होता है और विवाह संस्कार के अनंतर मृत्यु होने पर केवल पति और पतिकुल में अशौच होता है। वाग्दाग्न से पूर्व कन्याओं की मृत्यु होने पर 1 दिन का अशौच कहा गया है और 2 वर्ष से कम अवस्था वाली कन्या के मरने पर सद्य शौच बताया गया है। दांत निकलने से पूर्व कन्या की मृत्यु होने पर सहोदर भाई को सद्य शौच होता है और चूड़ाकरण के काल तक मृत्यु होने पर 1 रात्रि का शौच होता है। कन्यादान के पूर्व कन्या का मरण होने पर 3 रात का और विवाह के बाद मरण होने पर 10 रात का पतिकुल में अशौच होता है। माता मह की मृत्यु होने पर दौहित्र को 3 रात का अशौच होता है। समानादोकों के मरण या जन्म में भी 3 रात का ही अशौच होता है। यौनी संबंध वालों, भांजा, मामा, मौसी, बुआ कुल के आदि लोग तथा बांधवों की मृत्यु होने पर पक्षिणी, आगामी तथा वर्तमान दिन से युक्त रात्रि तक अशौच होता है। गुरु एवं सहपाठी के मरण में 1 रात्रि का अशौच बतलाया गया है। जिस देश में निवास करता हो उस देश के राजा की मृत्यु होने पर सज्योति काल तक अशौच होता है। पिता के घर में विवाहित कन्या की मृत्यु होने पर पिता को 3 रात का अशौच होता है। पूर्व में अन्य की भार्या रहने वाली स्त्री, उसके पुत्र तथा कृत्रिम पुत्र के मरण में 3 रात का अशौच होता है। इसी प्रकार
आचार्य के मरण में भी 3 रात का अशौच होता है। गुरुपुत्र तथा गुरुपत्नी का 1 अहोरात्र का और उपाध्याय तथा अपने ग्राम में श्रोत्रिय की मृत्यु होने पर भी 1 दिन का अशौच होता है। अपने घर में रहने वाले अस्पिंडी की मृत्यु होने पर 3 रात का शौच होता है और अपने घर में स्वेच्छा से रहने वाले अन्य किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर 1 दिन का शौच होता है। सास एवं ससुर के मरने पर 3 रात का और अपने घर में स्थित रहने वाले सगोत्र के मरण में सद्य शौच कहा गया है। ब्राह्मण की शुद्धि 10 दिन में, क्षत्रिय की 12 दिन में, वैश्य की 15 दिन में और शूद्र की 1 माह में शुद्धि होती है। ब्राह्मण द्वारा क्षत्राणी, वैश्या और शूद्रा से उत्पन्न बांधवों की मृत्यु होने पर ब्राह्मण की शुद्धि 10 दिन में होती है। क्षत्रिय और वैश्य को भी हीन वर्ण की स्त्रियों से उत्पन्न बांधवों की मृत्यु होने पर पूर्ण शुद्धि के लिए अपने वर्ण के अनुसार विहित शौच विधि का पालन करना चाहिए। सभी वर्णों के व्यक्तियों को उत्तर वर्ण के लिए विहित अशौच का आदर पूर्वक पालन कराना चाहिए, किंतु अपने वर्ण की स्त्री से उत्पन्न बंधु की मृत्यु होने पर अपने ही वर्ण के अनुसार अशौच का पालन करना चाहिए। शूद्र सपिंडक की मृत्यु या जन्म होने पर वैश्य, क्षत्रिय तथा ब्राह्मणों को क्रमानुसार 6 रात, 3 रात और 1 रात का अशौच होता है। द्विश्रेष्ठों, वैश्य सपिंड के जन्म या मृत्यु पर शूद्र, क्षत्रिय और ब्राह्मणों को क्रमशः आधे मास, 6 रात तथा 3 रात का अशौच होता है। द्विश्रेष्ठों, क्षत्रिय सपिंड के जन्म या मरण में क्रमशः ब्राह्मण को 6 दिन और वैश्य को तथा शूद्र को 10 दिनों का अशौच होता है। ब्रह्मा जी ने कहा है कि ब्राह्मण सपिंड का जन्म मरण होने पर शूद्र, वैश्य तथा क्षत्रिय की शुद्धि 10 रात में होती है। अस्पिंड द्विज की मृत्यु होने पर बंधुवत उसके प्रेत कर्म में सम्मिलित होकर भोजन एवं निवास करने वाला ब्राह्मण 10 रात में शुद्ध होता है। मृत व्यक्ति के यहाँ भोजन करने पर 3 रात में शुद्धि होती है। अन्न न खाने वाले की उसी दिन शुद्धि हो जाती है, परंतु उसके घर में निवास नहीं करना चाहिए। समानोदक तथा माता के श्रेष्ठ बांधवों के मरण में शव वहन करने वाला सपिंड व्यक्ति 10 दिनों में शुद्ध होता है। यदि कोई व्यक्ति लोभ के वशीभूत हो शव को ढोता है तो वो यदि ब्राह्मण है तो 10 दिनों में, क्षत्रिय है तो 12 दिनों में, वैश्य है तो आधे मास में और शूद्र तो 1 मास में शुद्ध होता है, अथवा सभी वर्ण के व्यक्ति 6 रात या 3 रात में शुद्ध हो जाते हैं। धनहीन, अनाथ, ब्राह्मण के शव का वहन आदि कर्म करने वाले ब्राह्मणादि स्नान करने के धृत का प्राशन करने से ही शुद्ध हो जाते हैं। स्नेहवश यदि हीन वर्ण के व्यक्ति उच्च वर्ण के शव का और उच्च वर्ण के व्यक्ति हीन वर्ण के शव का स्पर्श करते हैं तो वे उस मृत वर्ण के निर्धारित अशौच नियम पालन से शुद्ध होते हैं। यदि ब्राह्मण अपनी इच्छा से मरे हुए द्विज का अनुगमन करता है, शव यात्रा में जाता है, तो वो वस्त्र सहित स्नान कर अग्नि का स्पर्श करके धृत का पाशन करने से शुद्ध हो जाता है। द्विज के शव का अनुगमन करने पर क्षत्रिय की शुद्धि एवं दिन में, वैश्य की 2 दिन में, शूद्र की 3 दिनों में कही गई है। अशौच के दिन बीतने के बाद 100 बार प्राणायाम भी शुद्धि के लिए करना चाहिए। शूद्र के अस्थि संचय होने से पहले यदि ब्राह्मण उसके स्वजनों के साथ विलाप करता है, उसे 3 रात का शौच होता है। इसके विपरीत अस्थि संचय तक प्रेत कर्म होने के अनंतर यदि शूद्र का मरण जानकर ब्राह्मण उसके बांधवों के साथ विलाप करता है, उनका स्पर्श करता है, उसे 1 दिन का शौच होता है। अस्थि संचय के पूर्व शूद्र के घर विलाप करने वाले क्षत्रिय एवं वैश्य को 1 दिन का और अन्य अवस्था में सज्योति काल तक का अशौच होता है। ब्राह्मण के स्नान मात्र से शुद्धि होती है। ब्राह्मण के अस्थि संचय के पूर्व यदि अस्पिंड असगोत्र संबंध रहित ब्राह्मण रोता है तो वस्त्रों सहित स्नान मात्र से उसकी शुद्धि हो जाती, इसमें संदेह नहीं। औषिजनों के साथ जो भोजन और शयन आदि करता है वो चाहे बांधव हो या दूसरा 10 दिन में शुद्ध होता है। जो इच्छा पूर्वक उनका 1 बार भी अन्न ग्रहण करता है वो अशौच पूरा होने पर स्नान करने से शुद्ध हो जाता है। दुर्भिक्ष से पीड़ित व्यक्ति जितने दिन तक उस अशौची का अन्न ग्रहण करता है उतने दिनों तक उसे अशौच होता है, तदनंतर उसे प्रायश्चित करना चाहिए। अग्निहोत्री द्विजों का दाह काल से अशौच आरंभ होता है, अतः तभी से इनके मरण के निमित्त नियम का पालन करना चाहिए। सपिंडों के मरने तथा जन्म में भी अशौच का पालन नहीं करना चाहिए। पुरुष की सपिंडता 7वीं पीढ़ी में समाप्त हो जाती है। अपने वंश के मूल पुरुष का नाम ज्ञात न होने पर समानुदुक्ता नष्ट हो जाती है। पिता, पितामह तथा प्रपितामह इन तीनों से आगे के पितर लेप भागी होते हैं। 7 पुरुषों तक सपिंडता होती है। अविवाहित कन्याओं की सपिंडता उसके पिता के 7 पुरुषों पीढ़ी तक में होती है और विवाहित स्त्री की सपिंडता उसके पति के 7 पीढ़ी तक होती है। ऐसा भगवान ब्रह्मा ने कहा है। एक पुरुष द्वारा भिन्न वर्ण की स्त्रियों से उत्पन्न पुत्रों की सपिंडता 3 पीढ़ी तक होती है। बढ़ई, शिल्पी, वैद्य, दासी, दास, दाता, व्रतपरायण, ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मचारी, यज्ञकर्ता, व्रती, ये सभी किसी का मरण होने पर स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार
अभिषिक्त राजा एवं प्राण की रक्षा करने वाले अन्नदाता को भी सद्य शौच होता है। यज्ञ, विवाहारंभ, देव पूजन का आरंभ हो जाने पर तथा दुर्भिक्ष और उपद्रव की स्थिति में सद्य शौच होता है। क्षत्रियों तथा ब्राह्मणों के साथ मामूली लड़ाई अथवा झड़प आदि में मरने वालों तथा विद्युत और सर्पादि के कारण मरने वालों को सद्य शौच कहा गया है। अग्नि में गिरकर अथवा मरुस्थल में मरने पर, दुर्गम मार्ग में गमन और अकाल मृत्यु पर, ब्राह्मण के लिए मरने पर तथा सन्यासी होने के उपरांत मृत्यु होने पर सद्य शौच का विधान है। विद्वानों के नैष्टिक अर्थात जीवन भर ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करने वाले ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ धर्मावलंबी, यति तथा ब्रह्मचारी की मृत्यु होने पर और पतित व्यक्ति की मृत्यु होने पर अशौच नहीं बताया है। पतित व्यक्तियों का न दाह होता है, न अंत्येष्टि संस्कार होता है, न अस्थि संचय ही होता है। इसके लिए अश्रुपात, पिंडदान तथा श्राद्धादि कार्य भी नहीं करने चाहिए। जो व्यक्ति अग्नि तथा विष आदि के द्वारा स्वयं अपनी आत्महत्या करता है, उसके निमित्त अशौच, दाह तथा उदकदान आदि का विधान नहीं है। यदि कोई प्रमादवश अग्नि अथवा विष द्वारा आदि मर जाता है, उसके संबंधियों के लिए अशौच का विधान है और उदकदान आदि भी कराना चाहिए। पुत्र का जन्म होने पर उस दिन स्वर्ण, धान्य, गौ, वस्त्र, तिल, अन्न, गुड़ तथा धृत इन वस्तुओं का इच्छापूर्वक कापड़ रहित होकर दान कराना चाहिए। अशौची व्यक्तियों के घरों से फल, पुष्प, शाक, लवण, काष्ठ, मट्ठा, दही, घी, तेल, औषधि तथा क्षीर और शुष्कान्न को नित्य ग्रहण किया जा सकता है। अहिताग्नि, श्रोत्रिय का दाह संस्कार तीनों अग्नियों से यथाविधि करना चाहिए और अनाहिताग्नि का दाह गृहाग्नि से तथा दूसरे सामान्य लोगों का दाह लौकिक अग्नि से करना चाहिए। मित्र व्यक्ति के देह का अभाव, शव न मिलने पर होने पर पलाश के पत्तों से उसके ही समान आकृति बनाकर सपंडी जनों को चाहिए कि वे श्रद्धायुक्त होकर विधिपूर्वक दाह संस्कार करें। सभी बांधवों को संयम पूर्वक 10 दिनों तक मृत व्यक्ति के नाम तथा गोत्र का उच्चारण करते हुए स्नान के गीले वस्त्र पहने हुए एक बार जलदान करना चाहिए। प्रेत के निमित्त यथाविधि प्रातःकाल से सायंकाल अर्थात 10 दिन में किसी भी समय प्रतिदिन पिंडदान करना चाहिए और चौथे दिन से घर के द्वार पर अभ्यागत ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। दूसरे दिन बांधवों के साथ शौर कर्म करना चाहिए। चौथे दिन बंधुओं सहित अस्थि संचयन करना चाहिए। अस्थि संचयन से पूर्व श्रद्धा पूर्वक अपितृ, अयुग्म, विषम संख्या वाले ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। 5वें, 9वें तथा 11वें दिन अयुग्म, विषम संख्या में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसे नवश्राद्ध कहना चाहिए। प्रेत के निमित्त 11वें, 12वें तथा किसी अनिंदित दिन में श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। इस श्राद्ध में एक पवित्र, एक अर्ध और एक पिंड पात्र होता है। इसी प्रकार 1 वर्ष तक प्रत्येक महीने में मृत्यु की तिथि को श्राद्ध करना चाहिए। संवत्सर वर्ष के पूर्ण हो जाने पर सपंडीकरण श्राद्ध करने का विधान किया गया है। हे द्विजोत्तमों, प्रेतादि अर्थात प्रेत, पितामह, प्रपितामह तथा वृद्ध प्रपितामह के उपदेश से 4 अर्ध पात्र बनाना चाहिए और पितृ प्राप्तों में प्रेत पात्र का अर्ध डालना चाहिए। ये समाना इन 2 मंत्रों का उच्चारण कर पितामहादि के पिंडों में प्रेत पिंड को मिलना चाहिए। देव श्राद्ध करने के अनंतर सपिंडीकरण श्राद्ध करना चाहिए। पहले पितरों का आवाहन कर पुनः प्रेत का आवाहन करना चाहिए। जिन प्रेतों का सपिंडीकरण कर दिया जाता है उसकी श्राद्ध क्रिया पृथक नहीं होती। जो सपंडीकृत प्रेत का पृथक पिंडदान करता है वो पितृघाती कहलाता है। पिता के मर जाने पर पुत्र को वर्ष पर्यंत पिंडदान करना चाहिए। प्रतिदिन प्रेत धर्मानुसार उदक, कुंभ एवं अन्न का दान करना चाहिए। प्रत्येक वर्ष पार्वण विधान के अनुसार सांवत्सरिक श्राद्ध करना चाहिए। यही सनातन विधि है। पुत्रों को माता पिता का पिंडदान आदि जो कार्य है वो सब करना चाहिए। पुत्र के अभाव होने पर पत्नी करे और पत्नी के अभाव होने पर सहोदर भाई करे, अथवा पुत्रादि श्राद्ध न कर सके तो इसके अभाव में सभी दान आदि कर्म करने के बाद समाहित होकर मनुष्य को श्रद्धापूर्वक यथाविधान जीते हुए ही श्राद्ध कर लेना चाहिए। इससे श्राद्ध की अनिवार्यता स्पष्ट है। इसी प्रकार मैंने आप लोगों को गृहस्थों की क्रियाविधि सम्यक रूप से बतलाई। स्त्रियों को तो पति की सेवा करना ही एकमात्र धर्म है, उसका अन्य कोई धर्म नहीं कहा गया है। नित्य अपने धर्म का पालन करने वाला और भगवान में समर्पित मन वाला वेदज्ञों द्वारा बताए गए उस परम पद को प्राप्त करता है। अग्निहोत्र का महात्मा। अग्निहोत्री के कर्तव्य, श्रोत एवं स्मार्त रूप, विविध धर्म, तृतीय शिष्टाचार धर्म, वेद, धर्मशास्त्र और पुराण से धर्म का ज्ञान तथा इन पर श्रद्धा रखना आवश्यक। व्यास जी ने कहा, सदैव सायं और प्रातः अग्निहोत्र करना चाहिए। पक्ष के अंत में अमावस्या और पौर्णमासी को हवन, दर्शृष्टि और पौर्णिमा सृष्टि करना चाहिए। द्विज को फसल कट जाने पर नवसृष्टि, ऋतु की समाप्ति पर किया जाने वाला यज्ञ एवं
अयन के अंत में अर्थात 6 महीने पर संवत्सर के अंत में सौमिक याग करना चाहिए। दीर्घ आयु की इच्छा करने वाले अग्निहोत्री द्विज को नवश्रेष्ठी किए बिना नया अन्न नहीं खाया जाना चाहिए। नवीन अन्न का अग्नि में हवन किए बिना नवान्न खाने का इच्छुक व्यक्ति अपने प्राणों को ही खाना चाहता है। प्रत्येक पर्वों में नित्य ही सावित्री होम, शांति होम करना चाहिए तथा अष्टकाओं और अनवष्टकाओं में नियम से नित्य पितरों की अर्चना करनी चाहिए। गृहस्थाश्रम में निवास करने वाले तीनों वर्णों द्विजाति का ये नियमित श्रेष्ठ धर्म है। अन्य धर्म अपधर्म कहलाता है। नास्तिकता अथवा आलस्य के कारण जो अग्नियों का आधान एवं यज्ञ से यजन नहीं करना चाहता वो बहुत से नरकों में जाता है। विप्रो, अग्न्याधान आदि कृत्य न करने वाला वो दुर्मति, तामिश्र, अन्नधामिश्र, महारौरव, रौरव, कुंभिपाक, वैतरणी, असीपत्रवन तथा अन्य घोर नरकों को प्राप्त कर बाद में अंत्यज्यों के कुल तथा शूद्र योनि में जन्म लेता है। अतः विशेष रूप से विशुद्ध आत्मा ब्राह्मणों को सभी प्रकार के प्रयत्नों द्वारा अग्नि का आधान कर परमेश्वर का यजन पूजन करना चाहिए। द्विजों के लिए अग्निहोत्र से श्रेष्ठ कोई अन्य धर्म नहीं है। इसलिए अग्निहोत्र के द्वारा नित्य शाश्वत पुरुष की आराधना करनी चाहिए। जो अग्नि का आधान कर फिर आलस्यवश यज्ञ द्वारा देवता की आराधना नहीं करना चाहता वो व्यक्ति मूढ़ होता है, उससे बात नहीं करनी चाहिए। अधिक क्या, वो मनुष्य नास्तिक होता है। जिसके पास सेवकों के पोषण हेतु 3 वर्ष तक के लिए पर्याप्त अथवा उससे भी अधिक भोजन सामग्री विद्यमान हो वो सोमपान का अधिकारी होता है। सभी यज्ञों में सोमायाग सबसे श्रेष्ठ है। सोम द्वारा सोमलोक में स्थित महेश्वर देव की आराधना करनी चाहिए। महेश्वर की आराधना के लिए सोमयाग से बड़ा अथवा उसके समान कोई यज्ञ नहीं है। इसलिए सोम के द्वारा श्रेष्ठ देव की आराधना करनी चाहिए। ब्राह्मणों की मुक्ति के लिए साक्षात पितामह ने आरंभ में ही शुभ धर्म बतलाया है और श्रौत तथा स्मार्त नाम से 2 प्रकार का है। 3 आहवनीय, दक्षिणाग्नि, ग्रहपत्याग्नि अग्नियों के संबंध से श्रौत धर्म होता है। स्मार्त धर्म को मैंने पूर्व में बता दिया है। श्रौत धर्म अधिक श्रेयकर है, इसलिए श्रौत धर्म का पालन करना चाहिए। कहे गए ये दोनों धर्म वेद से ही निकले हुए हैं। श्रुति तथा स्मृति के अभाव में शिष्टाचार ही तीसरा धर्म होता है। परिब्रहण, रामायण, महाभारत एवं पुराणादि ग्रंथ सहित वेदों का धर्म पूर्वक ज्ञान प्राप्त करने वाले और दया, अहिंसा, सत्य आदि 60 आत्मिक गुणों से संपन्न ब्राह्मण सदैव शिष्ट कहे गए हैं। इनके शिष्ट जनों के अंतःकरण द्वारा जो समर्थित होता है, विद्वानों द्वारा उसे ही धर्म कहा गया है। अन्य लोगों के अभिमत को धर्म नहीं कहा जाता, यही निश्चित सिद्धांत है। पुराण तथा धर्मशास्त्र वेदों के उपब्रहण विस्तार हैं। एक से ब्रह्म का विशेष ज्ञान होता है, दूसरे से धर्म का ज्ञान होता है। धर्म की जिज्ञासा करने वालों के लिए धर्मशास्त्र श्रेष्ठ प्रमाण कहा गया है और ब्रह्मज्ञान के लिए पुराण उत्कृष्ट प्रमाण है। वेद के अतिरिक्त अन्य किसी से धर्म का, वैदिक ब्रह्म विद्या का ज्ञान नहीं होता। इसीलिए द्विजातियों को धर्मशास्त्र तथा पुराण पर श्रद्धा रखनी चाहिए।